दोस्तों, आज फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज। और पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन। सबसे पहले नाउन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि कोई स्पीच अर्थात इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोले या कोई भी सेंटेंस हो और उसमें विभिन्न तरह के वेरियस वर्ड्स इन ए सेंटेंस, वी कैन से ए पार्ट ऑफ स्पीच। हम उन सब को, उन पूरे वर्ड्स के बंच को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। आपने कभी गोंद के लड्डू खाए होंगे? यदि खाए हैं तो पता है आपको गोंद के लड्डू में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो उनके लिए जैसे फ्लोर है, आटा है, गुड़ या चीनी है, घी है, शुगर है, गम है, ड्राई फ्रूट्स है और भी कुछ चीज़ें, कोकोनट्स वगैरह और भी उनमें डाल के, और वो पौष्टिक, बॉडी के लिए पौष्टिक होता है, इसलिए उनको बना के खाते हैं। वैसे शरीर के लिए सबसे अच्छे बताते हैं। उसी तरीके से ग्रामर में, इंग्लिश की ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच जो है वह एक हार्ट का काम करता है। ये ग्रामर का हार्ट है, ये ग्रामर का दिल है और उसके भी कंपोनेंट्स होते हैं और उसके एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एटसेट्रा, ये उसके पार्ट होते हैं और विभिन्न एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। शायद अपन ने, और इन्हीं में से एक शब्द जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं। अर्थात सेंटेंस में विभिन्न तरह के शब्द होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है जो उसको नाउन बोलते हैं, उसको अपन नाउन बोलते हैं। और हिंदी में नाउन का मतलब होता है संज्ञा। आपने प्रीलिमिनरी स्टेज या हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसमें नाउन की डेफिनेशन देखी होगी। हिंदी में नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बार बार बहुत स्कूल एजुकेशन से पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। अर्थात इंग्लिश में तीन चीजें आपने देखी होगी और इस दुनिया में पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तीन ही चीज तो होती है इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में। तीन के अलावा चौथा कोई होता ही नहीं है। पर्सन व्यक्ति, अब उसमें लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, जो भी क्रिएचर हैं वो इस पर्सन में अपन इंक्लूड कर सकते हैं। प्लेस स्थान, जगह, थिंग कोई भी वस्तु या चीज, ये तीन चीजों के अलावा कोई सा, या तो वो कोई ना कोई दुनिया में जो भी विद्यमान चीजें हैं वो, या तो वो कोई पर्सन होगा, या तो प्लेस होगा, या फिर कोई थिंग होगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है अपन नाउन के अकॉर्डिंग अपन इसके डिफाइन करते हैं, या इनको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी कोई दुनिया में कोई चीज है और उसका कोई ना कोई नाम है, तो हम ये समझ सकते हैं कि नाम ही नाउन है। नेम इज नाउन या नाउन इज नेम, अर्थात नाम ही संज्ञा है, किसी न किसी रूप से उसका नाम दिया गया है। अब देखिए, यह है जो नाउन है, वैसे 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। हम यहाँ 5 टाइप्स पढ़ेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा 5 प्रकार की हो सकती है। वैसे संज्ञा को क्लासिफिकेशन करने की कहीं जरूरत नहीं थी, लेकिन बात यह है कि पर्सन में भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसी तरीके से ये पर्सन जो व्यक्तिगत व्यक्ति हैं उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। प्लेस से बहुत सारे स्थान हो सकते हैं, वस्तुएं बहुत सारी हो सकती हैं। इनको हम अलग अलग तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस वंश में। इसलिए हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए हमने इसके पार्टीशन कर दिए, इसके टाइप बना दिए, और टाइप है 5। सबसे पहला टाइप है इसका कॉमन नाउन। अब देखिए, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा में बॉय,
सिटी, गेम, कंट्री, प्लेनेट, कार, पीपल, बिल्डिंग, स्टेट, फैन, पेन, ह्यूमन। अब देखिए थोड़ा सा ये समझाने के लिए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, नाउन की कहाँ जरूरत है, और ये इतनी सारी चीज़ें। दोस्तों ये एडवांस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि ये बहुत मामूली टॉपिक हो बिल्कुल, लेकिन स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा यहाँ इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आगे हम आइडेंटिफाई करने जाएंगे कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको अपन किस कैटेगरी में रखें, और उसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें। ये सारी बहुत सारी बातें आज अपन समझेंगे, और इसी के साथ अपन कंसेप्ट ऑफ नाउन समझ रहे हैं, और साथ में ही रियल एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम नाउन को समझेंगे, और टाइप्स ऑफ नाउन जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। बॉय लड़का है, अर्थात बॉय में विभिन्न तरह के लड़के, चाहे वो कहीं का भी लड़का हो वो बॉय है। उसमें इसमें यदि इसको और क्लासिफाई करेंगे और इसको पर्टिकुलर बनाएंगे तो इसमें राम, मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है। उसी तरह सिटी शहर, कोई भी जहाँ बिल्डिंग हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, जहाँ लोग बाग रहते हो, और कहने वालों मार्केट हो, विभिन्न तरह के इंस्टीट्यूशंस हो, विभिन्न तरह की फैक्ट्रीज हो, तो उस बड़े शहर को सिटी बोलते हैं, और उसके बाद में उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है। अब देखिए गेम, बहुत सारे गेम होते हैं गेम, लेकिन बहुत सारे खेल होते हैं, उनमें से उन सबके समूह को नाम दे दिया गेम। खेल अर्थात खेल में जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, जूडो है, और उसी के साथ में आजकल पबजी का गेम चल रहा है, अभी बैन कर दिया, बाकी ये भी गेम है, ये अलग अलग गेम है। कंट्री देश, तो कंट्री किसी भी कंट्री को अलग अलग गेम में बहुत सारे गेम हो सकते हैं, लेकिन उन सभी खेलों का एक समूह है, और उस समूह को इसमें गेम में रख दिया गया। जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, उसी के साथ में आपका खो खो है, कबड्डी है, आजकल पबजी गेम चल रहा है जो ऑनलाइन बच्चे खेलते रहते हैं। ये चीज़ें हैं ये गेम में। कंट्री देश कोई भी हो सकता है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उन सभी देशों को जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, रूस, फ्रांस, ये जो है कंट्री हो गई। प्लेनेट, प्लेनेट का मतलब ग्रह, बहुत सारे ग्रह हैं, उनमें से कोई किसी ग्रह को अलग से नाम देंगे, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है। कार, विभिन्न तरह की कारें हैं, और उन सभी कारों को अपन ने एक समूह में रख दिया। कोई सी कार दिख जाएगी, जैसे मेरे पास एक और क्या है, आप कहोगे पेन, पेन नहीं है, ये लक्सर व्हाइट बोर्ड पेन है, ये लक्सर अर्थात इसका नाम दे दिया मैंने, ये लक्सर अर्थात मार्कर में बोल सकते हैं इसको, ये मार्कर है। अब मार्कर की कंपनी अलग है, बहुत सारे मार्कर होते हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो इसका प्रोडक्ट है उस कंपनी का, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं। उसी तरह से कार में अपन जैसे हुंडई की कार है, टाटा की कार है, मारुति की कार है, तो अलग अलग कार है। पीपल लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें मेल और फीमेल होती हैं। और बिल्डिंग, अब देखिए बिल्डिंग का कहने का मतलब, बिल्डिंग चाहे कोई टेम्पल हो, चाहे मॉस्किटो हो, चाहे कोई और कोई पार्लियामेंट का की बिल्डिंग हो, चाहे मान लीजिए आप ताजमहल, सब बिल्डिंग है, सबको क्या बोलेंगे, वो बिल्डिंग है। उसी के साथ में कोई मॉन्यूमेंट है, वो भी एक तरह से बिल्डिंग के रूप में होता है, लेकिन उनको अलग 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 तरीके से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेट, कोई भी स्टेट है, राज्य है, तो देश चाहे कोई भी कंट्री हो, सब में अलग अलग स्टेट होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। उन नामों को, राज्यों के नाम को स्टेट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फैन, पंखा, अब पंखा एक अपने आप में एक, अब इसके अलग अलग वैरायटी होती है पंखे में, जैसे उषा का पंखा है, ओरिएंट का पंखा है, ऐसे अलग अलग। पेन, पेन में पेन सब चाहे किसी भी कंपनी का पेन हो, उसको सिर्फ पेन ही बोलेंगे। उसके अंदर जब जाएंगे तो कहेंगे ये रेनॉल्ड का है, ये जुपिटर का है, ये और कोई पेन है, ह्यूमन, ऐसे ही। अब आता है, और इसमें सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा मैं कि कॉमन नाउन जब भी किसी सेंटेंस में यूज की जाती है, और तो वह सेंटेंस की स्टार्टिंग में वहाँ आपको सिर्फ उस
उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में यूज करना होता है। फिर से बोल रहा हूँ, कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग टू द सेंटेंस आपको कैपिटल लेटर लिखना होगा। यदि कॉमन नाउन बीच में कहीं आ रही है, सेंटेंस के बीच में आ रही है, तो वहां आपको कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। दोस्तों अब आता है प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही चीजें हैं, इन चीजों में से अपन इन व्यक्तिवाचक अर्थात किसी पर्टिकुलर अपन इनको जगह दे देंगे या नाम दे देंगे। जैसे बॉय है, बॉय में लड़का, बॉय जो है उसमें रोहित क्या है, लड़का हो गया। उसी तरीके से गर्ल होता तो गर्ल में जैसे चेल्सी हो गई लड़की, सिटी है जयपुर, गेम है क्रिकेट, तो जैसे कंट्री है तो इंडिया, जैसे मैंने अभी बताया था पेन का एग्जांपल दिया था, पेन रेनॉल्ड्स। उसी तरीके से अब आता है थर्ड नंबर का जो नाउन है वो है मैटेरियल नाउन, जिसको पदार्थवाचक कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एयर अर्थात दुनिया में इससे ईश्वर ने हमें, इस प्रकृति को बनाने वाले ने कुछ ना कुछ ऐसी वस्तुएं दी हैं जिनको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम में लेते हैं। और जैसे हवा है, पानी है, सनलाइट है, उसी तरीके से कोई भी मेटल है, गोल्ड है, और ग्लास, वाटर, स्टोन, साल्ट, ब्रिक, घी, ये सब किस में मेटल नाउन में आती हैं और इनको पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से हम जानते हैं। अब है चौथे नंबर की जो संज्ञा है वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक। इसको देखने की थोड़ी सी अपन को थोड़ा ध्यान देना होगा। दोस्तों इस नाउन में विशेषकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। देखिए, ईश्वर ने हमें जब बनाया, हमारा जब इस दुनिया में हम आए, तो ईश्वर ने हम में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए जिससे हमें विभिन्न तरह की फीलिंग्स, विभिन्न तरह के इमोशंस का एहसास हो, जैसे लव, प्यार। अब ये दिखता है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको न तो हम देख सकते हैं न उसको छू सकते, तो ऐसी नाउन जो होगी उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे भाववाचक। जैसे लव, हैटर्ड, लव यानी प्रेम, हैटर्ड घृणा, नफरत, एंगर क्रोध, जॉय आनंद, सैडनेस दुखी या दुख, हंगर भूख, थ्रस्ट प्यास, गुडविल ख्याति, प्रसिद्धि, उसी तरह से डिजायर इच्छा, ऐसे भी और कोई हो सकते हैं। फ्रेंड्स अपन ने 4 टाइप पढ़े कि नाउन के 4 टाइप अपन ने पढ़ लिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी के साथ में अपन ने पढ़ रहे हैं कलेक्टिंग नाउन। कलेक्टिंग नाउन का मतलब, कलेक्टिंग नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। समूहवाचक अर्थात कोई ग्रुप, किसी तरह का कोई ग्रुप हो। क्राउड, अब देखिए इसमें क्राउड यानी भीड़, क्राउड का मतलब होता है भीड़। अब इसमें अपन जज नहीं कर सकते कि ये है, इस भीड़ में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, तो उन सभी को एक समूह के रूप में, एक झुंड के रूप में हम यूज कर सकते हैं। पीपल, इसमें बहुत सारे पीपल का मतलब चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको हम पीपल के रूप में ही हम इंडिकेट करेंगे। पुलिस, पुलिस अर्थात पुलिस जो है वो भी एक समूह के रूप में यूज करते हैं। टीम, ये भी एक समूह के रूप में यूज करते हैं, अर्थात इनको हम कलेक्टिंग नाउन में रखते हैं। कंट्री, ये भी कलेक्टिंग नाउन का एक शब्द है, अर्थात नाउन है। आर्मी और फ्लीट, फ्लीट का होता है जहाजी बेड़ा, अर्थात जहाँ समुद्री किनारे पर जहाजी, बहुत सारे जहाज खड़े करने की जो जगह होती है या बहुत सारे जहाजों का जो समूह होता है उसको फ्लीट बोलते हैं। जो सेलिंग करते हैं, जहाँ समुद्र में जो सेलिंग करते हैं, वो जहाज की बात कर रहे हैं। अब देखिए उसके साथ में अपन ने कुछ अभी मटेरियल नाउन पढ़े थे, और मटेरियल नाउन में 2 तरह के हमने पार्ट कर दिए उनके। एक तो कलेक्टिंग नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में स्टार, चेयर, पेन, बैग, अर्थात जिनको गिन सके, जिन संख्याओं को हम आसानी से गिन सकें, वो होती है कलेक्टिंग काउंटेबल नाउन। वो क्या होती है काउंटेबल नाउन, जैसे स्टार, तारे गिन सकते हैं, चेयर
कुर्सी गिन सकते हैं, एक दो, एक कुर्सी दो कुर्सी। उसी तरह से पेन, एक पेन दो पेन, बैग, नाइफ चाकू, इन सबको गिन सकते हैं, उनको अपन काउंटेबल नाउन में बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो मेटेरियल नाउन पढ़ा उसमें दूसरा जो रूप है वो है अनकाउंटेबल नाउन। वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मनी, व्हीट, गेहूं, ऑयल, तेल। तेल को गिन नहीं सकते, गेहूं के एक एक दाना गिना नहीं जा सकता। हाँ, उसको अपन ऐसे जरूर कर सकते, ए बैग ऑफ व्हीट, ऐसे अपन इसको बोल सकते हैं, बल्कि ए व्हीट नहीं बोल सकते, अर्थात गिन नहीं सकते। दूध है, दूध को भी अपन गिन नहीं सकते, दूध दो दूध ऐसे नहीं गिन सकते। चीनी को भी अपन एक एक दाने को गिन नहीं सकते, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन में काउंट किया गया है। राइस, नॉलेज, अर्थात इन सब को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। दोस्तों अब अपन चर्चा करते हैं कि इन सब चीजों का सबसे बड़ी जो कुछ एडवांस स्टैंडर्ड की बात करने जा रहे हैं कि क्राउड ये अपने आप में सिंगुलर है, पीपल सिंगुलर है, पुलिस सिंगुलर है, टीम सिंगुलर है, कंट्री सिंगुलर है, आर्मी सिंगुलर है, फ्लीट सिंगुलर है। अर्थात ये नाउन दिखने में प्लूरल है, दिखने में तो क्राउड बहुत सारे लोग, तो ये दिखने में तो क्या है? सिंगुलर है। पीपल दिखने में सिंगुलर है, और सॉरी दिखने में तो बहुत सारे अर्थात प्लूरल लग रही है। और ये अपन ने नाउन के बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, लेकिन अब है एडवांस स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। उनके लिए जो अब इनमें कुछ इस पूरे टॉपिक का जूस निकाला है मैंने, और वो आपके लिए सर्व कर रहा हूँ। पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, आपको याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु मैंने तैयार किया है कि नाउन जो होती है वो अपन ने विभिन्न तरह के टाइप्स पढ़ लिए, और उन टाइप्स में हम कई बार ये जज नहीं कर पाते कि कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में है, और सब्जेक्ट के रूप में होने के बाद हम ये देखते हैं कि उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वो किस रूप में काम कर रही है, उसका कौन सा वे है, किस तरीके में उसको हम आइडेंटिफाई करें। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखने में तो वास्तव में वो प्लूरल लगती है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होती है। एस लगने से ही, जैसे मैंने बताया कि एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता, अर्थात किसी नाउन में कोई एस लगाने से वो प्लूरल नहीं बन जाती, वो दिखने में प्लूरल होती है, लेकिन वास्तव में वो प्लूरल नहीं होती है। मैं अभी कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, कुछ नाउन बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन इनको एग्जाम्पल के माध्यम से और एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए जैसे मैथमेटिक, तो मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है, तो इसमें एस लगता है, मैथमेटिक्स। उसी तरीके से फिजिक्स नहीं होता है, फिजिक्स होता है। न्यूज नहीं होता है, सॉरी न्यूज होता है, इसमें एस नहीं हटता है, तो न्यू नहीं होता है, न्यूज होता है। अर्थात जैसे जनरली वे में सुनने को मिलता है कि न्यूज का मतलब होता है फॉर डायरेक्शंस, अर्थात नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ से जो समाचारों का जो कलेक्शन होता है उसको चार दिशाओं के जो फर्स्ट लेटर है उसको मिलाकर ये न्यूज शब्द बनाया गया है। ऐसे शायद मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है। तो न्यूज का मतलब होता है समाचार। पॉलिटिक्स तो ये भी अपने आप में प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है, ये भी अपने आप में प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। एथिक्स, इनमें सब में एस लग रहा है, एथिक्स। एथलेटिक्स, मिजल्स का होता है कोई बच्चों की कोई बीमारी होती है मिजल्स, तो इसके लिए भी इसमें एस लगा हुआ है और ये सिंगुलर होती है। इनिंग्स यानी पारी, तो ये आप देखिए दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं होती है, ये सिंगुलर ही होती है। प्रोग्रेस, ऑप्टिक्स एटसेट्रा, और भी कोई ऐसे शब्द हो सकते हैं, ऐसी नाउन हो सकती हैं जो दिखने में तो आपको प्लूरल दिखेंगी, बट वो प्लूरल नहीं होती है। दोस्तों वो प्लूरल नहीं होती है। आप अपनी नोटबुक और पेन निकालिए और इनको आप नोट करते जाइए, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको देख सकते हैं, अपनी नोटबुक पे उतार सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी चीज बता रहा हूँ कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहती हैं, वो कभी भी सिंगुलर में काम नहीं आती हैं। देखिए ये हमेशा प्लूरल, जैसे गॉगल्स होते हैं, गॉगल्स का मतलब चश्मा,
पहनते हैं फैंसी चश्मा जो होता है उसको गॉगल्स बोलते हैं, तो इसमें एस लगा हुआ है, यदि गॉगल कर दिया तो एक ही हो गया, तो क्या एक आंख पे थोड़ी लगाएगा, दोनों पे चाहिए ना, अर्थात ये पेयर एक तरह से जोड़ा है, तो ये हमेशा साथ। जैसे ट्राउजर है, ट्राउजर कौन तो पायजामा या पायजामा, तो पायजामा एक पैर का ही थोड़ी, एक पैर का तो कोई यूजलेस है, उसको तो अपन इसमें ऐसा खा देंगे, तो ट्राउजर हो गया एक साइड का हो गया, इसलिए ये हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, दोनों पैरों के होते हैं। पैंट्स उसी तरह से ट्राउजर की तरह पैंट होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे सीजर, सीजर जो होती है वो दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट आपस में चलते हैं, एक को हटा दे तो एक किसी काम की नहीं है, इसलिए ये दोनों सीजर यानी कैंची। सनग्लासेज अर्थात धूप का चश्मा। ट्रूप्स, वेजेज, मजदूरी, वेजेज का होता है मजदूरी, तो ये भी अपने आप में प्लूरल होती है, हमेशा ऐसे वेज नहीं लिखा जाता है, वेजेज ही लिखा जाता है, और इसको हमेशा प्लूरल में ही मानते हैं। सेविंग्स, सेविंग नहीं होता है, सेविंग्स ही होती है। एमेंड्स, पीपल, पीपल भी हमेशा प्लूरल होता है, आपको मैंने पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया है, और अभी अपन ने नाउन के जो रूप पढ़े हैं उनमें भी पीपल के बारे में बताया है। साथ ही चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है, बल्कि चिल्ड्रन प्लूरल होता है। केटल, पशु, बहुत सारे। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, क्लॉथ नहीं होता है, क्लॉथ होता है हमेशा, एक कपड़ा नहीं होता है, कपड़े के रूप में इसको यूज किया जाता है, क्लॉथ्स। रिमेन्स, रिमेन नहीं होता है, उसका तो और ही अलग अर्थ हो जाएगा, रिमेन्स। हेडफोन्स, हेडफोन्स का होता है, तो इसमें हेडफोन नहीं होता है, हेडफोन्स होता है, क्योंकि पेयर होता है दोनों कानों के लिए, तो हेडफोन्स एटसेट्रा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखने की बात है, आपको ये आगे कंपटीशन में भी आपको ये काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, और आपका क्वेश्चन गलत होने से बच सकता है, तो इनको आप अच्छे से देख लें और अपनी नोटबुक में आप इनको उतार लें, ठीक है। उससे नीचे है, अभी अपन ने मैटेरियल नाउन पढ़ी थी, और उनमें अपन ने क्लासिफिकेशन किया था काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होती है दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे नॉलेज, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, ज्वेलरी, हेयर, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, म्यूजिक, ये सब चीजें जो हैं। अब देखिए इंफॉर्मेशन, कई बार आपने देखा होगा लोग बाग इंफॉर्मेशन से बोलते हैं, जबकि ये ट्रैफिक्स नहीं होता, ट्रैफिक ही होता है, और ये अपने आप में सिंगुलर होता है। म्यूजिक, ये अपने आप में, इनके एस नहीं लगता है, कभी भी एस वगैरह लगा के इनको प्लूरल, हेयर्स नहीं बोलते हैं, बहुत सारे बात होते हैं लेकिन उनको गिन नहीं सकते, इसलिए इसको हमेशा हेयर ही लिखते हैं, और ये सिंगुलर ही होता है। ज्वेलरी, फर्नीचर हमेशा अपने आप में सिंगुलर होता है। इलेक्ट्रिसिटी और स्टेशनरी, ये सब तमाम जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर नाउन में ही रहती है, अर्थात इनको गिन नहीं सकते, और जिन जिन को भी हम गिन नहीं सकते वो सभी चीज़ें सिंगुलर में होती हैं। जैसे मिल्क है, घी है, ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है। उसी के साथ में कुछ नाउन की प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म हमेशा एक ही होती हैं, वो हमेशा एक समान होती हैं। जैसे डियर, अब देखिए यहाँ समझने की बात है, यहाँ समझने के बाद मैं उदाहरण के माध्यम से आगे आपको अलग से समझाऊंगा। ये जो है डियर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसको सिंगुलर फॉर्म में भी काम में लेते हैं, और प्लूरल। शीप सिंगुलर फॉर्म में भी, और प्लूरल फॉर्म में फिश, ज्यूरी, ज्यूरी का होता है एक तरह से जजेज जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है सब। एयरक्राफ्ट एटसेट्रा, तो इन चीज़ों का मैं आगे अभी टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपको इन चीज़ों का मैं अच्छे से खुलासा करूंगा। ये टॉपिक जरूर थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इसके बाद में आपको नो डाउट, आपको किसी तरह की नाउन में कभी भी जिंदगी में कभी भी आपको डाउट नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से तैयार किया है ताकि आपको अच्छे से, ये चाहे प्राइमरी स्टेज का स्टूडेंट हो, स्कूल एजुकेशन हो, चाहे स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो जो एडवांस स्टैंडर्ड में चल रहा हो, या कंपटीशन लाइन में हो, उन सब के लिए मैंने इसको इस तरीके से तैयार किया है ताकि आपको आगे इसको न तो रटने की जरूरत पड़े और न ही बार बार इसको पढ़ने की जरूरत पड़े, अभी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको कोई स्पेशल फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपके लिए एक बिल्कुल अमृत के रूप में काम करेंगे। कंपटीशन के दौरान आपको इन चीज़ों में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ
इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आपकी ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली गलत होते हैं। नाउन का जो टॉपिक होता है और उसमें ये चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहना ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इनको एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, पीपल अपने आप में क्या है, प्लूरल है ना, है बेटा, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आर लगाते हैं, वर लगाते हैं, ठीक है, हैव लगाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू टेंसेज, आपको यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात करें तो आर पीपल के साथ में आर का यूज करते हैं। जैसे पीपल आर गैदर्ड इन दैट टेम्पल, पीपल आर गैदर्ड इन दैट टेम्पल, तो यहाँ पर ने पीपल के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब यूज की। अब देखिए, आपको आज तक ये देखने को मिला होगा कि पीपल में, पीपल तो अपने आप में प्लूरल है, पीपल तो अपने आप में ही प्लूरल है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें पीपल में एस लगाकर उसको पीपल से बनाया जाता है। बहुत अमेजिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही स्पेशल बात है कि कब, जब दो देशों के लोग अलग अलग दो देशों के लोग एक जगह एकत्रित हों, तब उस स्थिति में आप पीपल की जगह पीपल्स कर सकते हैं। जैसे पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना आर गैदर्ड ऑन दैट स्टेज। फिर से बोल रहा हूँ, अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, बट यहाँ मैंने एस लगा दिया। यहाँ क्या लगा दिया, एस लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि पीपल है अपने आप में प्लूरल है, लेकिन दो बंस हो गए, पीपल्स के अलग अलग कंट्री के दो बंस हो गए, इसलिए यहाँ पर ने पीपल्स का यूज किया है। तो पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना आर गैदर्ड ऑन दैट स्टेज। आपको ध्यान रखना है, ऐसी सर्कमस्टांसेस हो, ऐसी कंडीशंस हो, तो आपको ये पीपल्स ऐसा आपको ध्यान में रखते हुए ऐसा करना है। एक आपके लिए स्पेशल चीज़ है, शायद आपने पहले ऐसे एग्जाम्पल देखे हों। यदि आपने देखा तो अच्छी बात है, और यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताई है मैंने। अब देखिए, क्राउड है अपने आप में क्या है, क्राउड अपने आप में एक तरह से प्लूरल होती है, क्राउड अपने आप में प्लूरल होती है, उसके बावजूद भी उसके साथ में हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कैसे, क्राउड इज येलिंग एट हिम, भीड़ अर्थात एक समूह है, और उस समूह को अपन ने डिनोट किया है किसमें, सिंगुलर में, और इसके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब की है। याद रखना, क्राउड के साथ हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब आती है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आती है। उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ फ्लीट लिखा है, फ्लीट का मतलब जहाजी बेड़ा। अब देखिए, फ्लीट अपने आप में प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ में इज और आर दोनों कंडीशन में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। ए फ्लीट ऑफ शिप इज सेलिंग इन द सी, अर्थात एक जहाजों का बेड़ा समुद्र में तैर रहा है या चल रहा है, तो यहाँ पूरे समूह के साथ में हेल्पिंग वर्ब कर दी। लेकिन जब दो फ्लीट्स हो, अब देखिए मैंने टू फ्लीट्स ऑफ शिप्स आर सेलिंग, अर्थात दो जहाजी बेड़े, उसके साथ में अपन ने यहाँ प्लूरल बना के इसमें आर साइड हेल्पिंग वर्ब लगाई है। तो यहाँ बहुत अमेजिंग चीज़ है ये। अब देखिए, मोस्टली पुलिस जो होती है वो अपने आप में सिंगुलर मानते हैं, पुलिस को सिंगुलर मानते हैं, लेकिन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि पुलिस के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब भी और अर्थात सिंगुलर और प्लूरल दोनों माने जाते हैं। वो कंडीशंस बताने जा रहा हूँ कि किन किन कंडीशंस में पुलिस को आप सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे, और किस कंडीशन में या किस स्थिति में आप पुलिस को प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे। अब देखिए, ये आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, सेंटेंस का जो सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सिंगुलर या प्लूरल के रूप में मानना होगा। जैसे द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, अर्थात जब पुलिस को पूरा एक पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए तब आपको इसको सिंगुलर मानना है, अर्थात एक इकाई के रूप में, पूरी पुलिस को एक यूनिट के रूप में माना जाए तो आपको यहाँ
इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। दोस्तों समझ में आया? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि पुलिस को आप एक यूनिट के रूप में, एक डिपार्टमेंट, पूरे विभाग के रूप में अगर आप उसका सेंस ले रहे हैं तो वहां आपको इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यदि आप कुछ ऑफिसर्स के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, पुलिस के कुछ ऑफिसर्स, कुछ सिपाहियों के लिए आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप वहां आर हेल्पिंग वर्ब अर्थात उसको प्लूरल मानेंगे। द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन द सिटी टू मेंटेन पीस, अर्थात पुलिस अधिकारी या पुलिस के सिपाही शहर में शांति बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग अर्थात पदमार्ग कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो समझ में आया? फिर बोल रहा हूं, यदि डिपार्टमेंट, पूरे विभाग के रूप में यदि पुलिस शब्द को यूज किया जा रहा है तो आपको वहां सिंगुलर नाउन के रूप में उसको मानना है। और यदि कुछ अधिकारी या कुछ सिपाही या सैनिकों के रूप में उसको यूज किया जा रहा है तो आपको वहां प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में उसको मानना है ना दोस्तों? अमेजिंग। नेक्स्ट चलिए, टीम को अपने आप में सिंगुलर माना गया है, लेकिन टीम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज की जाती है, अर्थात इसको अकॉर्डिंग टू सेंस के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे द टीम इज हेडिंग फॉर प्रैक्टिस, अर्थात पूरी टीम, पूरे जितने भी, जैसे मान लीजिए क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं या फिर फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये सब यदि मैदान में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो पूरा समूह हो गया, पूरा बंच हो गया, पूरा कहने वाला ग्रुप हो गया, तो वो ग्रुप एक साथ जाता है तो उसको एक यूनिट के रूप में माना जाएगा। तो उसके साथ में आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज करनी है। उसी के साथ में यदि टीम है और टीम के सदस्य अलग अलग रूप से यदि वो कोई काम करें या कोई शॉपिंग करें, मान लीजिए इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई है और टीम के साथ में उसकी फैमिली भी साथ साथ गई हुई है, तो उस समय यदि उनको टाइम मिल गया, एक दिन का गैप है, वो अपने फैमिली के साथ साथ कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में, या कहीं डिनर पे जा रहे हैं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको वहाँ उस टीम को प्लूरल के रूप में मानना होगा, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट या अलग अलग प्लेयर अपने अपने फैमिली के साथ में वो खाना खाने जा रहे हैं। तो देखिए, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज, अर्थात धोनी अपने फैमिली के साथ है। उसी तरीके से और जो अदर प्लेयर हैं, कोहली अपने फैमिली के साथ में है, जो भी प्लेयर होंगे वो अपने अपने फैमिली के साथ की स्थिति में होंगे। तो आपको सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट को प्लूरल मानना है या सिंगुलर मानना है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल पे डिपेंड करेगा। बट मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ प्लूरल और सिंगुलर दोनों के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कंट्री के लिए अपन बात कर रहे थे कि देश, जैसे इंडिया है तो ये है अपने आप में एक यूनिट है, एक समूह है, राज्यों का समूह है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि इसे सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करना होता है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको ये करना होता है सिंगुलर नाउन के रूप में। जैसे इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अर्थात भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन यदि इंडिया हैव वन द मैच, इंडिया हैव वन द मैच, अर्थात भारत ने, आपने देखा होगा कोई भी मैच जीतती है भारतीय टीम, तो उस स्थिति में आपको वहां क्या लिखा जाता है, उसमें टीम में आता है वन बाई इंडिया, वन बाई इंडिया हैव वन बाई, हैज वन कभी नहीं देखा होगा आपने, अर्थात यहाँ इंडिया को प्लूरल रूप में माना गया है। दोस्तों तो ये बहुत अच्छी चीज थी जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और इस टॉपिक के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी जो बिल्कुल आपके लिए नहीं होंगी। मैं आपको मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही सारगर्भित हैं, बहुत ही एक तरह से नाउन का एक जूस है। जहाँ आप गलती करते हैं उन चीज़ों को मैंने इंडिकेट करते हुए उन पर मैंने मेहनत की है और आपके लिए एक अच्छा सा मैटर तैयार करने का प्रयास किया है। आप यदि आपको मेरा ये
आज का वीडियो पसंद आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करेंगे और मुझे इसके बारे में बताएंगे। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे लाइक करेंगे और मेरे वीडियो को आप शेयर करेंगे। थैंक्स।